आप लोगों का डिमांड भी ना भाई, इतना डिमांड रहता है, लेकिन क्या करें, हमको तो लाना होता है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे ही एलोक्यूज रिव्यू कर दिए हूं, फिर भी आपने कहा कि i5 13450HX 4050 का भी रिव्यू लाया जाए, तो इट्स हियर राइट नाउ। आई थिंक पूरे YouTube पर जितने एलोक्यूज मैंने रिव्यू कर रखे होंगे, उतना तो लिनोवो ने खुद ने भी नहीं लिस्ट कर रखा होगा या अपडेट किया होगा YouTube पे, करेक्ट। एंड क्रिएटर्स की बात तो अलग ही है। जो नए अपडेटेड एलोक्यूज आ रहे हैं, इसके बारे में बता दूं, इसके जो इनबिल्ट AI चिप, जो नॉर्मली AI चिप लॉक्स एंड लिनोवो आपको देता है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है पहले से, टू मैनेज इट्स थर्मल्स, फैंस, एग्जाम्पल जब जरूरत हो ना तभी फुल स्पीड पर चलेंगे। नॉर्मली नहीं तो क्या होता था कि पहले हमने एक्सट्रीम मोड पर किया और फैन सर्राटेदार आवाज के साथ चलना शुरू कर जाता था, अब वैसा नहीं होने वाला, वर्कलोड के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होगा। इसके बिल्ड डिजाइन को तो आप लोगों ने पहले सारे वीडियोस में देख ही लिया था, लेकिन स्टिल आई विल लेट यू नो इट्स कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय लीजन सीरीज, तभी इसके लुक को थोड़ा सा एलिगेंट किया गया, बट इसमें फुल पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया, लीजन आपको मेटल में मिलता है। इट्स गुड, हिंजेस भी अच्छे हैं, बट वोबलिंग आई कैन से थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, जो कि माइट भी 2025 में किया जाए। वैसे ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीसी है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगेन इट्स सिमिलर, ना के बराबर। एंड लैपटॉप ऑलमोस्ट आपको 2.4 kg का देखने को मिलता है, और बैटरी ब्रिक को इंक्लूड कर दे तो 3 kg का, मतलब हैवी लैपटॉप है, हल्का मत समझिएगा। यस, एग्जॉस्ट एंड फैन नीचे के साइड, बैक साइड में कर दिया गया है, और मतलब आपको लेफ्ट एंड राइट में देखने को नहीं मिलता है, कंपनी का मन, बट ठीक है। थर्मल्स पर कितना इंपैक्ट आया है वो तो आप लोग ने ऑर्ली एलोक्यूज पर देख रखा है, थर्मल्स पे कोई खास इंपैक्ट नहीं, थर्मल्स अच्छा है, बट इस गोइंग फॉरवर्ड ये कितना बेहतर रहेगा आई डोंट नो। अगर यही करना भी था तो इनको लेफ्ट साइड में एक भी पोर्ट्स नहीं दिए हैं, कम से कम लेफ्ट हैंडर लोगों के हिसाब से एक पोर्ट दे देते यूएसबी का। राइट साइड में आपको सारे पोर्ट्स मिलते हैं, बैक साइड में आपको कंप्लीट पोर्ट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, नो डाउट वायर मैनेजमेंट में अच्छा होता है, बट लेफ्ट में देना जरूरी लगता है। कीबोर्ड इसका रियली में गेमिंग इंस्पायर्ड है, ये मैं मान सकता हूं, विद 4 जोन RGB अच्छा लगता है, काफी की ट्रेवल बढ़िया दे रखा गया है, की साइज भी अच्छा है, एंड स्पेशली जो एरो कीज है, जो गेमिंग कीज है, उसको अलग से थोड़ा बिगर साइज में दिया गया है, जिससे कि एग्जैक्टली गेमिंग में एज मिलने वाला है, जो एरो कीज का ज्यादा यूज करता है। रेस्ट RGB की पास थ्रू के साथ मिलता है, मतलब जो आपके नंबर्स हैं, आपके जो अल्फाबेट्स हैं, उसके अंदर से पास होता है लाइट, तो अच्छा लगता है अगर आप अंधेरे में गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहो। ट्रैक पैड भी एलोक्यू में अच्छे साइज में मिलता है, बट एक ही पॉइंट है कि भाई ये थोड़ा लेफ्ट को अलाइंड है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि एरो कीज को बड़ा किया गया है, तो ट्रैक पैड को थोड़ा लेफ्ट में अलाइन कर दिया गया है। इससे प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों का जिनका पाम साइज थोड़ा बड़ा है, वो अगर WASD यूज करेंगे तो उनका हाफ पाम ट्रैक पैड पर आता है, जिससे गेमिंग में वो ट्रैक पैड आपको ऑफ करके रखोगे तो ही बेटर होगा। WASD कीज की बात हम कर रहे हैं। वैसे मेरे पाम के हिसाब से तो इट्स ओके, पर्सन टू पर्सन इट मे डिफर, बट यार कोई चीज अच्छा देंगे तो कोई चीज में तो कमी लानी पड़ती है। एरो कीज को बड़ा कर दिए तो ट्रैक पैड को थोड़ा लेफ्ट तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये सब तो आप लोग एलोक्यू के बारे में ऑलरेडी देख रखे हो मेरे पुराने वीडियोस में, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आ जाते हैं की हाईलाइट पर। ये आपको i5 13450HX प्रोसेसर के साथ मिलता है। मेरे पास रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड पीस देखने को मिल रहा है, जो मैंने मंगवाया है, जो कि काफी वक्त से एक्चुअली यूज में भी है, मतलब मैं तो इतना एलोक्यूज मेरे पास है कि पड़े हुए हैं काफी। इसमें 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंट कोर्स, जो कि हाइब्रिड स्प्लिट इंटेल का है। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्विच करता है अपने परफॉर्मेंस कोर्स को एंड एफिशिएंसी कोर्स को। परफॉर्मेंस वर्क करोगे तो परफॉर्मेंस कोर्स पर फोकस जाएगा, नहीं तो एफिशिएंट कोर्स पर, जिससे लिटरली परफॉर्मेंस को ट्विक करने में इंटेल के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन पावर इतना खींचता है कि कभी कभार बूम बम हो जाता है, बट अब नहीं होता। मैक्स टर्बो स्पीड आपको 4.6 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, मैक्स टर्बो ऑफ 157 वॉट TDP थर्मल डिजाइन पावर ये पुश कर सकता है। की हाईलाइट, इसमें 24 GB DDR5 रैम मिलता है, डुअल चैनल 4800 मेगाहर्ट्ज वाला, और अगर आप 16 GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको एक स्लॉट में 16 GB मिलता है और एक आप अपग्रेड कर सकते हो। इसमें 12x12 का 2 आपको रैम स्लॉट मिलता है। 512 GB का Gen 4 SSD है, जिसका रीड राइट पहले वाले जो पीसेस मैन्युफैक्चर्ड थे उससे बेटर किया गया है, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज पहले 4000 के स्कोर अराउंड आता था, 5000 के अराउंड स्कोर देखने को मिल रहा है। Wi-Fi 6 के साथ आता है, आपको इसमें डेडिकेटेड RTX 4050 6GB VRAM विद 105 वॉट TGP देखने को मिलता है, विच इज एनफ फॉर द गेमिंग, सीरियसली गाइस। एंड साथ में आपको iGPU भी मिलता है, USD
इंटेल ग्राफिक्स कार्ड। तो आप iGPU में काम करोगे तो बैटरी भी सेव कर सकते हो अगर नॉर्मल काम करना हो। एंड लाइफ टाइम MS ऑफिस तो इसमें मिल ही रहा है, जिसमें काफी ब्रांड्स अभी भी मिस आउट कर जाते हैं। वैसे इस लैपटॉप को पर्सनली चेक करना चाहो तो आप Lenovo सेंटर में जाकर देख लीजिएगा, आपके आसपास बहुत से होंगे। लेकिन अगर आप नोएडा NCR में रहते हो एंड थोड़ा सा एक बेटर टच फील लेना चाहते हो, क्योंकि मैं वहां से कनेक्टेड हूं, तो आप राम को कॉल करिए, संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा जाइए, लैपटॉप चेक करिए, चाहे Lenovo हो गया, चाहे कोई और ब्रांड हो गया, चाहे आपके इसके दूसरे मॉडल्स हो गए, चाहे लीजन हो गए, आपको वहां पे बेस्ट डील मिल जाएगा। रेफरेंस आप मेरा दे दीजिएगा एंड यस, चेक करके लैपटॉप को बेस्ट प्राइस में ऑफर के साथ अवेल करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर दे दिया है, रेस्ट काफी सपोर्टिव बंदा है राम, यू कैन कॉल एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, चलो Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर थोड़ा देख लिया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड एंड बेहतरीन सिस्टम कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड मोड तो था ही, लेकिन ये सुपर हाइब्रिड मोड है। इसमें आपको हाइब्रिड iGPU ओनली मोड मिल जाता है, देन हाइब्रिड ऑटो मोड मिल जाता है, DGPU मोड मिल जाता है, ओवरक्लॉकिंग भी इसमें आपको करने को मिल जाता है। ओवरक्लॉक लेकिन मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं हमेशा करना। और ध्यान रखें, कस्टम मोड जो इसमें मिलता है, जिसमें आप इसके परफॉर्मेंस मोड के को सेट कर सकते हो। प्लस इसमें आपको सिस्टम अपडेट, पावर सेटिंग, बैटरी सेटिंग, लीजन एरिना पे फॉर गेम लॉन्चर्स एंड ऑल, डिस्प्ले, कैमरा, ऑडियो क्वालिटी, प्लस इसके 4 जोन कीबोर्ड को सेट करना हो, उसके लिए सारा ऑप्शन आपको इन वन स्पॉट सॉल्यूशन दैट इज इन Lenovo Ventus देखने को मिलता है। सो Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर जैसा आपने देखा कि इसमें बेहतरीन आपको सारी ट्यूकिंग मिल जाते हैं। आप A to Z जो भी चीज चाहो वो यहां कर सकते हो। आप इवन अंडरवोल्ट, ओवरवोल्ट सब कुछ कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस मोड में रखते हुए हमने इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी रन किया है। वैसे i5 13450HX का तो वही वाला परफॉर्मेंस होगा जो पहले था, लेकिन जो हमने पहले लैपटॉप में कर रखा है 4050 के साथ इसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है, नो डाउट। तो सिनेबेंच स्कोर हमने रन किया भाई 15000 प्लस निकाल कर आया, जो कि अच्छा, और सिंगल स्कोर 1700 के अराउंड था। और सिनेबेंच 2024 अब देखते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वो भी अच्छा स्कोर था। 3D Mark 10 इसने लिटरली बढ़िया निकाला। 3D Mark 10 13000 प्लस, जो कि अगेन 3000 सीरीज से काफी डिफरेंट था। PC Mark 10 6300, जो कि अप्रोक्सीमेटली HX प्रोसेसर का बेहतरीन है। VR मार्क आपके सामने था, और क्रिस्टल मार्क 5000 के हिसाब से, जो कि अब पहले से बेटर है। एंड बेंचमार्क स्कोर आप देखो 3000 के अप्रोक्सीमेटली बेंडर का है। एंड Geekbench स्कोर भी बेहतरीन निकाल कर आया। ये आपका Geekbench AI स्कोर है, एंड AI स्कोर इज अराउंड 3050, मतलब AI कैपेबल लैपटॉप है। एंड 84000 आपका Geekbench GPU स्कोर। LOQ का मेन सेलिंग पॉइंट आप लोग जानते हो क्या है? क्यों लोग इसको प्रेफरेंस लिस्ट में एक टॉप लिस्ट में रखते हैं? कमेंट करके बताओ। अभी मैं 1 मिनट में बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है, और फिर आप चेक करना कि आपने सही बोला कि नहीं। करेक्ट कमेंट करके वो भी बताना। चलो अब थोड़ा इसके पोर्ट्स देख लेते हैं। पोर्ट्स के मामले में कहीं से भी कमी नहीं की गई है, चाहे राइट साइड में ले लो चाहे लेफ्ट में नहीं है, यही बस एक कमी है। बैक साइड में आपको मिल जाता है। पोर्ट्स में आपको 3x, आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है 5 Gbps के साथ, USB 3.2 Gen 1, एक राइट साइड में, 2 पीछे के साइड में। C पोर्ट में आपको एक्जैक्टली 140 वाट का सपोर्ट मिलता है PD चार्जिंग का, मतलब 100 वाट के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा, और 140 वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक आपको बैक साइड में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, जो भाई 8K 60 हर्ट्ज तक आप प्ले कर सकते हो आराम से, और 2K गेम हमने ऑलरेडी खेल कर दिखाए हैं, जो कि 144 के स्क्रीन पे भी आप आराम से 144 हर्ट्ज पर प्ले कर सकते हो। एक आपको हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और इथरनेट RJ45 का भी कनेक्टर मिल जाता है। इसका मेन सेलिंग पॉइंट मैं बता देता हूं, इसका डिस्प्ले है। बिकॉज जिस प्राइस रेंज में 60,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, 1 लाख रुपीज के अराउंड जाता है, और अकेला लॉक है पूरे मार्केट में, जो कि 100% sRGB, 85% NTSC एंड 89% Adobe RGB विथ 350 nits ब्राइटनेस अप्रोक्सीमेटली आपको प्रोवाइड करता है, जो कि डिस्प्ले के मामले में एक नंबर क्वालिटी कहा जा सकता है प्राइस रेंज के हिसाब से। इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलता है। डायनेमिक रिफ्रेश रेट मतलब अगर आप बैटरी पर यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाएगा टू सेव बैटरी, और जैसे चार्जर लगाओगे वो वापस 144 हर्ट्ज पर चला जाएगा। सो एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई इस लैपटॉप में आप हाई कलर ग्रेड वर्क आराम से कर सकते हो। किसी को एज टू एज थंबनेल डिजाइन करना है, किसी को ग्राफिकल वर्क करना है, किसी को कलर मैचिंग वर्क करना है,
तो बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जिसके लिए ऐसी डिस्प्ले 100% sRGB वाली चाहिए होती है, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, OTT वॉच अगर आप करोगे तो एक अपर एज मिलेगा, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड 60% NTSC वाले लैपटॉप को रखोगे तो इतना डिफरेंस ऐसे नहीं पता चलता जब आप ध्यान से ना देखो, लेकिन एक एज जरूर रहता 100% sRGB का, जो लोग जानते हैं। इसीलिए यही इसका एक मेन सेलिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इसको ऑप्शन में रखते हैं। चलो अब थोड़ा इसका गेमिंग देख लिया जाए। बहुत वक्त वेट करा दिया आप लोगों को, गेमिंग में आइडिया लग जाएगा कि 3050 से अगर आप 4050 में अपग्रेड करते हो या 4050 लेना पसंद करते हो तो कितना परफॉर्मेंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पहला गेम हम साइबरपंक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इसमें DLSS 3.5 का ज्यादा आपको असर देखने को मिलता है बिकॉज 4000 ग्राफिक्स कार्ड है। आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट में DLSS ऑन कंडीशन पे रीट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग हमने रख रखा है और 80+ FPS ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप रैम यूटिलाइजेशन भी देख लो 14 GB के अराउंड है और अपना टेम्परेचर भी आप चेक कर लेना। हमने अल्ट्रा रीट्रेसिंग हटा दिया और जस्ट DLSS ऑफ DLSS ऑन पर हाई सेटिंग पर चेक किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो राइट साइड में डबल FPS का डिफरेंस है। साइबरपंक हमको ये थोड़ा हेल्प करता है चीजों को दिखाने में। और आपके नॉलेज के लिए लैपटॉप हमारा काफी दिन से यूज में है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ओल्ड लैपटॉप है 4050 जिसमें हम ये टेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, सो थर्मल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द लैपटॉप। अब नेक्स्ट गेम वुकोंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों में FSR ऑन है और FPS अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है बिकॉज हर गेम में वो FPS का एक तरह से सपोर्ट उस लेवल का नहीं होता है, तो आपको शायद DLSS से उतना फर्क देखने को नहीं मिल रहा, बट स्टिल देयर इज 10 to 15 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम DLSS ऑफ DLSS ऑन पर दोनों साइड गेम खेल रहे हैं किस चीज का, जो कि फोर्जा है। फोर्जा में आप देख सकते हो कि आपको FPS में 5, 6 या 10 का डिफरेंस है, ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। बट आप रैम का देख सकते हो, राइट साइड में रैम ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है एंड थर्मल्स भी अगर आप देखोगे तो फिलहाल अपना कंट्रोल्ड है। यहाँ पर लैपटॉप रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा भी था बिकॉज नोएडा में गर्मी काफी ज्यादा है गाइस जिस वक्त हम ये गेम को टेस्ट कर, लेकिन 140 FPS निकाल कर ला रहा है जो कि GTA 5 के हिसाब से बेहतरीन कहा जाएगा और लैपटॉप आपको 144 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलता है। करेक्ट, और जहां तक गर्मी की हम बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं जो कि अपना फार क्राई में आप देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग के साथ हम खेल रहे हैं। DLSS ऑन पर 100+ FPS मिल रहा है, मतलब 5-6 FPS का डिफरेंस है, जो कि अगर यही हम 3050 की बात करें तो यहाँ पे हमको 75 to 80 FPS मिलता है और यहाँ पर 20-25-30 FPS एक्स्ट्रा मिल रहा है 4000 सीरीज में। नेक्स्ट अपना RDR2 है, इसमें भी हमने अल्ट्रा सेटिंग में DLSS ऑन DLSS ऑफ पर देख रहे हैं 10 FPS का डिफरेंस है। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 85-88 के अराउंड जा रहा है। TGP आपका 90-95 टच किया था। 105 वाट TGP का आपका लैपटॉप है। रेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट गेम जो अपना है काउंटर स्ट्राइक, और काउंटर स्ट्राइक तो बहुत लोगों का पसंदीदा गेम है, लेकिन हमने हाई सेटिंग में खेला है, अदरवाइज 200 FPS के अराउंड इसमें आराम से निकल जाता। हाई सेटिंग में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा दिखाया जाए DLSS ऑन और DLSS ऑफ। इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है DLSS का, बट स्टिल सपोर्ट नहीं है DLSS का इस गेम को एग्जैक्टली उतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आपको 140-150 FPS मिल जाता है। नेक्स्ट गेम आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप रेजिडेंट इविल या इविल डेड जो भी कहना है, और इसमें आपको 170+ FPS मिल रहा है हाई में DLSS ऑन करते ही, बिकॉज यहाँ पर इस गेम में DLSS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो गेम टू गेम FPS डिफर कर सकता है बेस्ड ऑन DLSS सेटिंग। रेस्ट 3050 के खेलेंगे तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस कम होता है। अब यहाँ पर हम फोर्जा होराइजन वेस्ट देख रहे हैं और यहाँ पे भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ FPS इन हाई सेटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20-25 FPS, और भाई विदाउट एनी लैग हम एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देख रहे थे। और यहाँ पर आप रैम यूटिलाइजेशन देख सकते हो कि 15+ GB रैम जा रहा था। टेम्परेचर थोड़ा हाई जा रहा है, अगेन सेइंग रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है नोएडा में। एंड नेक्स्ट गेम आपका जो कि सबको पसंद है 500 FPS के अराउंड हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ये गेम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ये रियल टाइम गेम खेलते हैं तो FPS हो सकता है कि 300-350 के बीच में डिफर करता, और अप्रोक्सीमेटली 300-350 FPS अगर आप मेरा पुराना वाला भी गेमिंग लैपटॉप चेक करोगे तो उसमें भी यही, मतलब अगर 3050 वाला भी चेक करोगे तो उसमें भी 350 के अराउंड निकल कर आया था। अब थोड़ा 4K एडिटिंग भी थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि RTX 3050 में हमने सारा कुछ चलाया था, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड मक्खन चल गया था, बट स्टिल एक नंबर ऑफ जब लेयर्स हम इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा
माइनर सा डिफरेंसेस आता है, बट सही बता रहा हूं, मेजर जो डिफरेंस है वो रेंडरिंग में आता है। जब RTX 3050 वर्जन में हम इसको रेंडर करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो ये 3-4 मिनट लगाता है और यहां पर वही चीज 2.5-3 मिनट के अंदर हो जाता है। मतलब RTX 4050 के पर्टिकुलर इस वर्जन में आपको थोड़ा सा अपर एज मिलेगा इन एडिटिंग ऑल्सो, बट वैसा कोई खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला जो गेम में आपको देखने को मिला। करेक्ट। अब आ जाते हैं बैटरी बैकअप, जो कि लिटरली आप लोग वेट कर रहे होंगे कि LOQ में बैटरी का इशू है क्या आज भी, और मदर डेड का भी इशू है कि खत्म हो गया। चलो गाइस, पहले ये बता दूं कि अगर आप iGPU मोड में भी रखोगे नए लैपटॉप को अपने, तो 3 से 3.5 घंटे का ही बैकअप मैं आपको बता रहा हूं ये लैपटॉप इन एन एवरेज दे पाएगा, जो हमने जितने भी LOQs चेक किए। एंड वाइल एडिटिंग एंड ऑल, भाई 2 घंटे से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। गेमिंग लैपटॉप है, 60 वाट आवर की बैटरी है, कोई बहुत बड़ा बैटरी भी नहीं है। तो जब आप इंटेंसिव वर्क कर रहे हो तो 2 घंटे भी काफी ज्यादा मैं कह रहा हूं। अदरवाइज अगर नॉर्मल मूवी वॉचिंग कर रहे हो, एक मूवी आप पूरा देख लोगे आराम से, अगर आप कॉलेज एंड ऑल में रहते हो इसके बैटरी बैकअप में। लेकिन आपको बैटरी बैकअप मोड ऑन करना पड़ेगा, आपको iGPU मोड पर रखना पड़ेगा, एंड ब्राइटनेस एंड साउंड और वो सबको कम करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये जो LOQ में बैटरी ड्रॉप वाइल गेमिंग का इशू था, ये क्या खत्म हो गया? तो गाइस, उसके पीछे क्या है रीजन, चलो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा 170 वाट का इसका बैटरी ब्रेक आपको देखने को मिलता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब 4050 में कम से कम 200 वाट का तो मिले, बट स्टिल मुझको इस 170 वाट से कोई भी लैग या कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। आराम से आपका लैपटॉप 100% रिचार्ज भी हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सटेंसिव गेमिंग कर रहे हो तो लाइक साइबरपंक, फोर्जा होराइजन वेस्ट, माइल्स मोराल, इस तरह के हैवी गेम्स सब आप खेल रहे होते हो, तब मैंने देखा कि यार आपको 3-4% का बैटरी ड्रॉप होता है, 95% के अराउंड रहता है। ऐसा लगता है कि 95% पे स्टक हो गया है, ना उससे ऊपर बढ़ रहा है ना उससे नीचे जा रहा है। तो ये जो बैटरी ड्रॉप है, देयर कैन बी 2 रीजन, आज भी है और कंपनी इस चीज को नॉर्मलाइज कर रही है। चाहे ये इसके AI इंजन के थ्रू है कि ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप वर्क कर रहे हो तो पावर को वहां पे यूज किया जाए, बैटरी पर ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए, या स्टिल अभी इसको को इंप्रूव करना है। बट आप लोगों की नॉलेज के लिए बैटरी ड्रॉप अभी भी 3-4% का है, बट वो इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को कम नहीं करता है। परफॉर्मेंस वही आपको देखने को मिलता है, जो कि हमने गेमिंग में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बट स्टिल आई विल से टू द ब्रांड, यार योर लैपटॉप इज गुड। आपने मदरबोर्ड डेड इशू भी अब रिजॉल्व कर लिया, मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं सुनने को आ रहा है। मेरे ट्विटर पर हो गया, मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स पर हो गया, मेरे इंस्टाग्राम पर हो गया, अब मेरे को कोई कंप्लेन सुनने को नहीं आ रहा है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लॉक। और गाइस, जिन लोग ने मेरे को ट्विटर पे नहीं फॉलो किया, कर लीजिएगा। तो कोई कंप्लेन होता है तो मैं आप लोगों को वहां पर हेल्प जितना मेरे से हो पाता है मैं कर पाता हूं मेरे लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आज के डेट में परफॉर्मेंस लैपटॉप का बढ़िया है, नो डाउट। स्पीकर क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी अगर आपको चेक करना है तो आप इस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने आपको दिखा रखा है। सेम ही है, लैपटॉप सेम ही है, तो वो सब भी आपको सेम ही मिलना है। तो मैं कह रहा था कि आप लोग पहले वाली कैमरा का क्वालिटी देख लेते, बट इसमें 1080 पिक्सल का कैमरा है एंड अप्रोक्सीमेटली क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है क्या, बिकॉज मैं नॉर्मल लाइट ही है रूम में, बट काफी क्लियर है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी बहुत सिंपल सा सीलिंग लाइट चल रहा है। पहले से क्वालिटी मुझे ऐसा लग रहा है इंप्रूव हो गया है। तो अच्छा हुआ जिसने भी मेरे को पिंग करके बताया था कि भैया कैमरा क्वालिटी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। माइक क्वालिटी भी आप इसी से सुन रहे हैं। आप थोड़ा LOQ के और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। RTX 3050 एंड 4050 में आपको 10,000 रुपए का डिफरेंस मिलता है। ये लैपटॉप आपको 85, 86, 87,000 रुपीज के अराउंड डिफर करता है और ऑफर के ऊपर अकॉर्डिंग रेट का ऊपर होता है। लेकिन जो आपका 3050 i5 13450HX है वो 675 के अराउंड होता है। 10,000 का डिफरेंस है। ऑफर एंड ऑल प्राइस और भी कम हो सकता है। और i5 12450HX ऑलमोस्ट 20,000 रुपया सस्ता है इस 4050 से। एंड अगर i5 13450HX के Ryzen 7 7435HS से कंपेयर करें तो वहां पर भाई आपको परफॉर्मेंस तो नो डाउट इसमें थोड़ा बेटर मिलेगा, बट Ryzen वाला आपका थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है, ठीक है। आप अगर इसको Ryzen 7 8845HS से कंपेयर करें तो वहां पर नो डाउट इसका एक तगड़ा टाई हो सकता है इन परफॉर्मेंस एंड नो डाउट ऑप्टिमाइजेशन में, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में, बैटरी बैकअप में थोड़ा Ryzen अपर एज होगा, लेकिन पावर पुश में Ryzen 8845HS को भी ये टक्कर दे सकता है अनटिल अनलेस अगर बैटरी ड्रॉप वाले पॉइंट को हटा दे, बिकॉज Ryzen में बैटरी ड्रॉप वाला इशू मैंने किसी में भी नहीं देखा। सीरियसली ये फैक्ट है। अब लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है कि आप क्या i5 12450HX 3050 लो
कि 13450HX 3050 लो या 4050 के साथ अपग्रेड करना पसंद करोगे। देखो गाइस, अगर आपको एक अच्छा गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, आपका कलर ग्रेड वर्क है, आपको बजट आपको नहीं बढ़ाना है, तो 12450HX में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, उसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है। 13450HX थोड़ा सा उससे अपर एज चला जाता है, एडिटिंग की बात अगर हम करें या हम गेमिंग की भी बात करें, थोड़ा सा बेटर FPS हमको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है कंपेयर टू दैट, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 4050 में मेजर डिफरेंस आ जाता है DLSS 3.5 का। आपने इस गेम में देखा होगा कि इस गेम में जैसे हमने DLSS ऑन किया साइबरपंक में, अल्ट्रा रीट्रेसिंग में हमको भाई FPS का जंप देखो 70-75 FPS देखने को मिल रहा है, और DLSS ऑफ में आपको FPS 35, 40, 45, 50 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये डिफरेंस आपको और 3050 वाले वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा FPS चाहिए, DLSS 3.5 का सपोर्ट चाहिए, तो आप 4050 के साथ जाइए। अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा बम नहीं है कि आपको जाना ही चाहिए, बजट है तो जरूर जाइए, ये मैं कहूंगा। रेस्ट में डिस्क्रिप्शन में इन लैपटॉप्स का लिंक दे रखा हूं, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। परचेज का प्लान हो तो कर लीजिएगा। एंड अगर आप नॉइडा NCR में रहते हो तो राम को कॉल करना मत भूलिएगा। ऑफलाइन जब आप खरीदते हो तो थोड़ा एक माइंड में और उत्साह बना रहता है और सेटिस्फैक्शन भी नेक्स्ट लेवल रहता है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।